अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे लोग जिनके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की बिला सूद कर्ज स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आपने ये वेबसाइट सर्च करनी है, पीएम यूथ लोन प्रोग्राम। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपने ये देख सकते हैं कि इसमें 3 कैटेगरीज़ दी गई हैं, जिसमें आप फर्स्ट कैटेगरी में 5 लाख तक, सेकंड में 15 तक और थर्ड में आप 75 लाख तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन है, ट्रैक का, एनालिटिक्स। तो आप डिफरेंट चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 5 लाख लोन लेते हैं तो उसकी किस्त क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट हमें कितनी पड़ेगी उसकी। तो साहब हमने इंटर करना है 5 लाख, देन कंटिन्यू कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख हमने इंटर किया तो उसकी किस्त कोई बन रही है 13,899, अप्रॉक्सीमेटली ये 14,000 बनती है। तो इस तरह आप ये सारा कैलेंडर चेक कर सकते हैं कि इसकी किस्त कितनी बनती है। तो एंड पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगी जब आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाएंगी। तो अब आपने मेन वेबसाइट पे आ जाना है। तो नीचे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन अप्लाई इसमें कर सकता है, कौन जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो वो उनके लिए पाकिस्तान का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी चेक कर सकते हैं यहाँ से आपके वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब आपने क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन। तो इस टैब को आपने क्लोज़ कर देना है। तो जैसे ही आपने टैब क्लोज़ किया, अब यहाँ अपना आईडी कार्ड इंटर करें, जो भी आपका है। मैं भी इंटर करने लगूँ अपना। इसके बाद आपने आईडी कार्ड की इशू डेट यहाँ पर डालनी है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो भी आती है। कैलेंडर थोड़ा लेट शो हो रहा है, तो इसमें हमने टायर सिलेक्ट करना है कि आप 5 लाख लेना चाहते हैं, 15 लाख या 75 लाख। तो मैंने 5 लाख सिलेक्ट किया। अब आपने आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले आपने बैंक सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ पंजाब बैंक, क्योंकि मेरा इसका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैं पंजाब बैंक सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है। मैं खुवात इस्लामिक माइक्रो फिनांस कर रहा हूँ। देन आपने एप्लीकेबल नेम के ऊपर आ जाना है। अपना नाम यहाँ पे जो है वो इंटर कर देना है। इसके बाद आ जाना है आपने इसके बाद आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। देन आपने अपना CNIC का फ्रंट बैक अपलोड करना है। तो मैं देखें जैसे अपलोड कर रहा हूँ। चलें, ये हो गया। अब आपने नीचे आ जाना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है यहाँ पे। तो आपने ये ध्यान करना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो CNIC मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि हमने पहले एंटर किया था। तो जेंडर सिलेक्ट कर लेना है अपने अपना यहाँ पे फादर नेम एंटर करें अपना यहाँ पर। देन आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। तो इसके बाद आपने इसके लिए ना रेजिडेंट होना लाजमी है, तो आपने रेजिडेंट सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने बता दें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे रिलीजन बताएं अपना, इस्लाम है मेरा, मैं तो वही डाल रहा हूँ। तो इसके अलावा आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। दैन आपने एजुकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है ना, आपने वो अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पे अपनी लेटेस्ट डिग्री अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने अब कोई आपकी जो स्किल है आपके पास, कोई आप काम जानते हैं,
तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जो ये रेड स्टार हैं ये कंपलसरी हैं, इनको आपने लाजमी पुर करना है। यहाँ मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखने लगा हूँ, तो आपने अपना जो आपका जो भी हो इसमें आपने वो लिखना है। तो इसमें जो रेड वाला निशान आ रहा है ना स्टार का ऊपर, इसका मतलब है ये पोर्शन कंपलसरी है, इसको लाजमी पूरा करना है आपने। इसके बाद आ जाए अपना प्रोविंस सिलेक्ट करें। उसके बाद डिवीज़न जो होगी आपकी, तो यहाँ ना थोड़ा नेट कैश की वजह से ना ये लोडिंग वगैरह करता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे ही शो होनी चाहिए आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट की तहसील सिलेक्ट करें। तो आपका परमानेंट एड्रेस अगर वही है जो प्रेजेंट दिया है आपने, तो आपने यहाँ पे जस्ट एज़ अबव कर देना, तो आपका सारा एड्रेस यहाँ पे नीचे से आ जाएगा। प्राइमरी नंबर इंटर करें अपना, प्राइमरी नंबर के बाद सेकेंडरी नंबर डालें यहाँ पे। उसके बाद ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके जो मंथली हाउस होल्ड हैं या करंट मंथली इनकम है, इसको आप लीव कर सकते हैं। तो आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने निचले वाले फॉर्म में आ जाना है, जहाँ पे आपको कारोबार की मालूमात पूछी गई है। अगर आपने न्यू कारोबार स्टार्ट करना है तो यहाँ से न्यू कर लें, अगर आपका ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें। तो इसके अलावा अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं। तो ये वही बात होगी। यहाँ पे ना ये थोड़ी वेबसाइट ना तंग करती है यहाँ पे। तो जैसे ही बिज़नेस सेक्टर या बिज़नेस सब सेक्टर शो हों तो आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस तरह तंग करें ना तो आप टाइप करके भी ये चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो फ़ौरन ही वो आ जाएंगे। ये थोड़ा सब सेक्टर में थोड़ा मसला करता है, इसमें शो नहीं कराता। सम टाइम नेट इशू की वजह से होता है। तो हम वेट करते हैं कि जैसे ही ये कैटेगरी शो हो सब सेक्टर हम इनको ना फिल करके आगे जाएं। तो आपने बिज़नेस नेम बताना है अपना। मेरा जो भी बिज़नेस नेम है वो मैं राइट कर रहा हूँ इसमें। ये देखें अभी ये बिज़नेस सेक्टर शो हुआ तो हमने राइट कर दिया। तो हमने बाकी फॉर्म फिल करना है जब तक वो शो नहीं होते। तो हमने यहाँ पे अपने कारोबार की जो डिटेल है वो डिटेल में यहाँ पे लिखनी है जितनी भी हो। तो मैं यहाँ शॉर्ट से अपनी डिटेल लिख देता हूँ। इसके बाद मुतल्लिका तजर्बा, आपका अपनी फ़ील्ड में जितना भी तजर्बा है वो आप इसमें डाल दें। ये अभी भी नहीं शो हुआ सब सेक्टर, चलो वेट करते हैं, थोड़ी देर तक हो जाता है ये देखें शो हो गया। मैं यहाँ से मोबाइल शॉप या कंप्यूटर शॉप का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने रिलेटेड कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिलेटेड सब सेक्टर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फाइंड आउट करके। ये लें जी, बिज़नेस सब सेक्टर सिलेक्ट हो गया। ये फिर से तंग करेगा। तो
आपने ना सर्च कर लेना है यहाँ पे। जैसे ही सर्च करेंगे जो फ़ौरन ही यहाँ पे आ जाएगा जो भी होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लोन की डिटेल लिखनी है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है 5 लाख लिखना है, तो यहाँ पे आपने 3 ईयर लिखना है। इससे ज़्यादा अगर लिखेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी भी सब सेक्टर शो नहीं हो रहा, ये वेबसाइट का कोई मेरे ख्याल में एरर आ रहा है, जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम कर रही है। या तो वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है या कोई भी इस तरह का इशू आ रहा है इसमें। देखिए अब जैसे ही टाइप करेंगे ना, टाइप करने से ये फ़ौरन ही आ जाता है। तो टाइप करके आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है वो जो भी आपकी सब सेक्टर हो। देन आपने इसको सेव करना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये आपको वेट कराएगा। ये सेव सक्सेसफुली हो गया जी सेव। अब आपने आगे जाना है, इसको सेव करना है, ये डिटेल भी सेव हो जाएंगी, ये भी होगी। अब आपने एप्लीकेशन को ना ये ना अगर आपने अदर बैंक से लोन लिया हो तो तब आपने ये फॉर्म फिल करना है, नहीं तो आपने जस्ट इसको एक व्यू करके ये सारा सबमिट कर देना है आपने। ये जो फाइनेंसिंग डिटेल्स हैं ये आपने उस वक्त देनी है जब आपने कहीं से लोन लिया हुआ है। हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अब हमने चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है कि वाकई अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड देना है, नंबर देना है, यहाँ पे CNIC की इशू डेट देनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो जैसे ये सारी डिटेल्स देंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। इसको आप सबमिट करें। जैसे सबमिट करें तो ये इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।